नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारी ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 13 नवंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। भारत और विश्व के इतिहास में 11 नवंबर का अपना ही खास महत्व है दोस्तों, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 13 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किए तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन चर्चित जन्मे व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आज़ादी, नई तकनीक का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। पर सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 13 नवंबर वर्ष का 317वां, लीप वर्ष में यह 318वां दिन है और साल में अभी और 48 दिन शेष है। दोस्तों है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है 13 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो दोस्तों हम पेश करेंगे यहाँ वर्ष, वारदात, घटना और वृत्तांत। 13 नवंबर की पहली घटना है 1858 में काली पूजा के अवसर पर पूज्य माता श्री शारदा देवी ने निवेदिता के विद्यालय का उद्घाटन किया। 13 नवंबर 1918 ऑस्ट्रिया गणराज्य बना। 13 नवंबर 1950 तिब्बत ने चीनी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में अपील की। आज ही के दिन 1968 पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो को किया गया गिरफ्तार। 13 नवंबर 1971 अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा द्वारा भेजा गया यान मरीनर 9 मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा। इस यान ने मंगल ग्रह का सफलतापूर्वक चक्कर भी लगाया। 13 नवंबर 1975 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशिया के चेचक मुक्त होने की घोषणा की। 1985 पूर्वी कोलंबिया में ज्वालामुखी फटने के कारण करीब 23,000 लोग मारे गए। 13 नवंबर 1997 सुरक्षा परिषद ने इराक पर यात्रा प्रतिबंध लगाया। आज ही के दिन 1998 चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मुलाकात की। 13 नवंबर 2004 अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने फिलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण के लिए 4 साल का समय निर्धारित किया। 13 नवंबर 2005 आतंकवाद के सफाये और दक्षिण कोरिया को विकसित आर्थिक विश्व के मानचित्र में शामिल करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के भारत के आह्वान पर सहमति के साथ दक्षेस का 13वां शिखर सम्मेलन संपन्न। दक्षेस का 14वां शिखर सम्मेलन भारत में करने का निर्णय। 13 नवंबर 2007 कॉमनवेल्थ ने देश में आपातकाल हटाने के लिए पाकिस्तान को 10 दिनों का समय दिया। 2007 की दूसरी प्रमुख घटना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड में भारतीय फिल्म गांधी माई फादर को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला। 13 नवंबर 2008 असम गण परिषद के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुई।
13 नवंबर 2009 झारखंड में नक्सलियों ने निवर्तमान विधायक रामचंद्र सिंह सहित 7 लोगों का अपहरण कर लिया। तो दोस्तों हमारा ये प्रमुख घटनाक्रम का सिलसिला अब यही समाप्त होता है। दोस्तों जन्मदिन स्पेशल में हम बात करेंगे आज शासक, अभिनेत्री, राजनेता, कवि, लेखक, शिक्षाविद व समाज सुधारक के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आज बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री जूही चावला। जूही चावला एक भारतीय फिल्म एक्ट्रेस, मॉडल, फिल्म निर्माता, 1984 की मिस इंडिया सौंदर्य पृष्ठ की विजेता रही हैं। जूही चावला अपने एक एक्टिंग करियर में 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी अपने नाम कर चुकी हैं। चावला ने बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा के फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से हिंदी भाषा की फिल्मों में काम किया। जूही चावला मध्य 80-90 दशक की प्रसिद्ध एक्ट्रेस रह चुकी है। साथ ही अपने कॉमेडिक समय और जीवंत स्क्रीन पर व्यक्तित्व के लिए विशेष प्रशंसा की पात्र थी। 13 नवंबर 1968 को जन्मे जूही चावला अपने हर एक फिल्म के लिए पहली फिल्म के जैसी ही उत्सुक रहती थी। उन्होंने अपने कैरियर को बड़ी संजीदगी के साथ लिया तथा अपने कैरियर की शुरुआत 1986 में फिल्म सल्तनत से की। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। इसके बावजूद वर्ष 1987 में जूही ने कन्नड़ सिनेमा की फिल्म प्रेम लोक से की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और जूही को काफ़ी सराहना मिली। इसके बाद जूही को वर्ष 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक मिली। इस फिल्म में जूही के साथ आमिर खान की जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आई, जो फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इसके बाद जूही ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में सल्तनत, कयामत से कयामत तक, अमर प्रेम, लोफर, नाजायज, दरारम, डर, यस बॉस, इश्क, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, झूठ बोले कौआ काटे, एक रिश्ता, आदमी अठन्नी, खर्चा रुपया, दीवारें 3, दोस्ती, फ्रेंड्स, फोरम, क्रैक्स, फोर्स, लफंगे, परिंदे, सन ऑफ सरदार, गुलाब गैंग, दिल विल प्यार व्यार, 0, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा इत्यादि हैं। प्रियरंजन दास मुंशी जी का जन्म 13 नवंबर 1945 को हुआ था। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व ऑल इंडिया फुटबॉल फाउंडेशन के अध्यक्ष थे। वे भारत की 14वीं लोकसभा में सांसद थे। पश्चिम बंगाल के रायगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वे सांसद थे। प्रियरंजन दास मुंशी भारत के पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री भी रह चुके थे। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योरपुर, शिवपुरी जिला, मुरैना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम माधव राव और माता का नाम पार्वती बाई था। लार प्यार से पले मुक्तिबोध का शेष जीवन अभाव, संघर्ष और विपन्नता में कटा। मुक्तिबोध अत्यंत अध्ययनशील थे। इन्होंने अपने कहानी, कविता, निबंध, आलोचना, इतिहास विधाओं में साहित्य का सृजन किया। इनकी कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल तथा तार सप्तक में रचनाएं प्रकाशित। कहानी संग्रह है दोस्तों इनका काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी और एक उपन्यास है उनका विपात्र। आलोचनाएं इन्होंने काफ़ी कुछ लिखी है। कामायनी, एक पूर्ण विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं। आत्मयाखन में इनका एक साहित्यिक डायरी है और इनका इंटरेस्ट, रुचि भारत इतिहास और संस्कृति है। और इनका एक रचनावली है मुक्तिबोध रचनावली, 7 खंडों में ये लिखित है। अब हम बात करेंगे वसंत दादा पाटिल जी। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। सांगली, महाराष्ट्र के एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे। इनका जो कार्यकाल था वो 17 मई 1977 से 18 जुलाई 1978
और फिर 2 फरवरी 1983 से 1 जून 1985 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे। इन्होंने 1985 से 1987 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। हिंदी साहित्य में राय कृष्णदास जी गद्य गीत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 1892 ईस्वी को उन्हीं के घर पर ही हुआ था। इनका स्वाध्याय हिंदी से अंग्रेजी तथा बंगला का अध्ययन करने में गया। भारतीय कला आंदोलन में राय साहब का अद्वितीय स्थान था। मुकुंद रामाराव जयकर, इनका जन्म 13 नवंबर 1873 नासिक में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 मार्च 1959 मुंबई में। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवक, न्यायाधीश, विधि विशारद तथा संविधान शास्त्रज्ञ थे। इनका व्यक्तित्व बहुत ही व्यापक था। मुकुंद रामाराव जयकर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी कार्यों का मूल्यांकन किए बिना भारत का आधुनिक इतिहास अधूरा ही रह जाएगा। इस दृष्टि से उनके भाषणों, पत्रों तथा लेखों का अध्ययन आवश्यक है। सन 1913 के बाद भारत का ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जिसमें मुकुंद राव जयकर साहब का नाम किसी भी रूप में चर्चित ना रहा हो। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में जट सिख जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता महान सिंह के मरने पर रंजीत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में ही मिसल शुक्र चकिया के नेता हुए और गुरु सिख ने उनका ताजपोशी किया। 1798 में जमान शाह के पंजाब से लौट जाने पर उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे सतलज से सिंधु तक जितनी मिसलें राज कर रही थी सबको उसने अपने बस में कर लिया। सतलज और यमुना के बीच फुल्कियों मिस्र के शासक राज कर रहे थे। सन 1806 में रंजीत सिंह ने इनको भी बस में करना चाहा, परंतु एकमात्र असफलता इन्हें हासिल हुई। दोस्तों, जन्मदिन स्पेशल पर अब होता है बस यहीं। अब बात करेंगे आज के दिन ही जो कह गए हमें अलविदा। तो दोस्तों, लाहौर में भगवान दास जी का निधन 13 नवंबर 1589 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, वक्त हो गया है अब हमारी आखिरी पर्व का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हम लोग मना रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में विश्व दयालुता दिवस का। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दबा दीजिए लाइक बटन को, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।